ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। हमारी संस्कृति में वृद्धावस्था के साथ सम्मान, स्नेह और आदर जुड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की वृद्ध आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, वे ज्यादा साल जी रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बढ़ती तादाद में हमारे इस भारत देश में बूढ़े लोग हिंसा, मानसिक विकार और आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं? इन आंकड़ों के पीछे हकीकत क्या है? बात यह है, मेरा दामाद आया कल रात कुवैत से। अब उसके लिए मुझे मूली के परोठे बनाने हैं। वाह वाह, आपकी खांसी में डिस्टर्ब करी है। अबे ओए, बंद कर इसको। अंदर जा तू भी चल। देखो बेटी, बुरा नहीं मानना, लेकिन जो दामाद जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पर बेटा, मेरे पर पैसे कहाँ हैं? मामा, आपके बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे तो ऐसे ही पड़े हैं। ये तो आत्महत्या है विद्या जी, आत्महत्या। अकेलापन भी मौत है खुराना। सासू माँ, आपको वृद्धाश्रम तो जाना पड़ेगा बस। विद्या माथुर की दुखद आत्महत्या ने कोई खास खलबली नहीं मचाई। आज की तारीख में वृद्ध लोगों की आत्महत्या काफी आम होती चली है। 1999 में विद्या के पहले देश भर में 3000 से ऊपर वरिष्ठ नागरिक अपनी जान ले चुके थे। हमारे असहनशील होते चले समाज के सनसनी पसंद मीडिया में विद्या की मौत का चंद शब्दों में समाचार छपा, पर मौत के 3 दिन बाद विद्या की दर्द भरी गाथा खुद विद्या की जुबानी उसके मित्र ओम खुराना तक पहुंची। बाबूजी, आपके लिए जूस। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी जरा मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी लौट के आता हूँ। क्या बात है बाबूजी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस मैं अभी आता हूँ। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबूजी, अचानक कहाँ चल दिए? पता नहीं, बस एक लेटर पढ़ा और अपसेट होकर कहीं चले गए। कहाँ गए होंगे? संभाल के, हाँ लगे नहीं। इधर हो जा रघु, जाने दे उनको। इसको इधर रख देते। अरे यार, ला ला, मुझे दो, मुझे दो। संभाल के, हाँ। सबको इधर रखते हैं। हाँ जी, कहिए, किससे मिलना है? जयराज, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। लेकिन मैं तो तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ राधा, सुनता आया हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन अब पहचान पाया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा नाम ओम खुराना है। पहले मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हुआ करता था और बाद में तुम्हारी माँ का दोस्त। बहुत दुख हुआ विद्या जी के मर्डर के बारे में सुनकर। गलत सुना है आपने मिस्टर खुराना। राधा की माँ ने आत्महत्या की थी। जी जी नहीं, विद्या जी ने तो केवल अपने शरीर का अंत किया है। उनकी आत्मा की हत्या तो आप दोनों बहुत पहले कर चुके थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। अरे हमारे घर में खड़े होकर हम ही पर बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपका घर? राधा, आपका घर? अरे कुछ तो शर्म करो।
विद्या जी ने अपने बयान में अपने हत्यारों को यानी तुम दोनों को पहले ही बरी कर दिया है। क्या है ये? दिखाइए मुझे। अभी नहीं, अभी तो ये पत्र मैं अपने पास रखूंगा, और जब तुम लोग हमारी उम्र में पहुंचोगे तब ये पत्र तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, और तब तुम्हें इस पत्र की अहमियत मालूम होगी। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसकी सजा जरूर भुगतोगे, एक ना एक दिन जरूर भुगतोगे। जॉन, दरवाजा खोल यार डिसल्वा। जॉन, जॉन! मुझे लगा दूध वाला है। नींद में दरवाजा खोला, 4 लड़के थे। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखाई दिया। जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे कोई नहीं इस दुनिया में। मेरी कोई सिर्फ दुश्मनी नहीं है, नौकर से भी दुश्मनी नहीं मेरी। और क्या कहूं, बस जिंदा हूं, खुश हूं। इस उम्र में हर दिन मेरे लिए बोनस है। 73 उम्र है मेरी। अच्छा डीजलवा साहब, अभी हम चलते हैं। डिसल्वा, ये वही आखिरी वाला नौकर था ना? तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया ये सब? यूनो खुराना, उसके साथ ही मुझे मार ही डालते, पर उस लड़के ने मुझे बचाया। मेरे सर से खून बहते देखकर उनके आंखों से पानी लगा और मेरी माफी मांगकर चला गया। तो क्या खुराना, मैं यही चाहता था कि पुलिस की मार उसे न लगे। अगर मेरा खुद पोता होता तो इसी उम्र का होता। जमीन पर पड़े पड़े मैं यही सोचता था, काश मेरा कोई अपना होता तो। ले, क्या है? पढ़ ले इसे। क्या है? वृद्धावस्था का दस्तावेज। पढ़ पढ़। प्रिय मित्र ओम, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मुझसे एक वायदा करो। वायदा करो कि तुम किसी भी हालत में मेरी बेटी और दामाद के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। मैं मूर्ख थी जो अपनी सेहत, अपनी इच्छाएं और अपने अरमानों को दबाकर दूसरों के लिए जीती रही। अपनी जिंदगी की बागडोर मैंने अपने हाथों से पूरी तरह फिसलने दी। बुढ़ापा और बीमारी की वजह से मैंने अपना घर, अपनी सारी पूंजी अपनी बेटी और उसके पति के हवाले कर दी। जो उन्होंने कहा मैंने वही किया, लेकिन उसके बदले में प्रेम के बजाय मुझे मिलने वाली थी वृद्ध आश्रम की छत्र छाया, जो मुझे
बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इतना बड़ा धोखा, इतना दर्द मेरी बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए आज मैंने एक कदम पूरे अधिकार से उठाया है। जिस जीवन की अपनी मर्जी कभी चली ही नहीं, उस जीवन को आज मैं अपनी मर्जी से समाप्त कर रही हूँ। डिसिल्वा, अब कहने सुनने का टाइम खत्म हो गया है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। जिंदगी और मौत दोनों की ही लगाम अपने हाथ में लेनी होगी, पकड़नी होगी, कस के पकड़नी होगी। विद्या की मौत और जॉन डिसिल्वा पर हुआ आक्रमण ने ओम खुराना के दिल में जल रही उस आग को हवा दी जो एक अरसे पहले सुलगी थी। ओम खुराना से उसके जैसे वृद्धों की गरिमा का चीरहरण देखा नहीं जा रहा था। इस आग ने डिसिल्वा को भी अपने लपेटे में ले लिया और इन दो दोस्तों ने काफी अध्ययन और चर्चा के बाद एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो सुनने में भले बड़ा अजीब लगे, पर तथ्य तो था उसमें जिसे नकारा नहीं जा सकता। आप दोनों मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? हम लोग अपनी मौत के बारे में मजाक नहीं करते एडवोकेट स्वाति गोसावी। वी आर वेरी सीरियस मैडम, वेरी सीरियस। यानी कि आप सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए? सिर्फ अनुमति ही नहीं बल्कि मदद भी। हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हम जैसे वृद्धों को शरीर त्यागने में मदद करें। लीगली असिस्टेड सुसाइड, ए राइट टू डाई। हम चाहते हैं कि हमारे संविधान में इसे मूलभूत अधिकार बनाया जाए। अपनी मौत का एडवांस प्लानिंग करना चाहते हैं हम। बट दिस इज अब्सर्ड। आज तक ना तो कभी किसी ने ऐसा कहा और ना ही सुना। बिल्कुल गलत। हमारे देश में इसकी परंपरा रही है। मनुस्मृति में इसका जिक्र है। न जाने कितने संतों ने समाधि ली है और जैन मुनि तो अपने शरीर का त्याग करते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं समझ सकती हूँ। अगर कोई इंसान बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, उस स्थिति में तो आपकी अपील समझ में आती है और बहुत देशों में इसकी चर्चा भी है। पर सर, आप दोनों तो भले चंगे लग रहे हैं। आज हेल्दी लग रहे हैं, कल किसने देखा है? और एडवोकेट गोसावी, क्या बीमारी, दर्द, सफरिंग्स केवल शरीर को होती है, मन को नहीं? अगर इस तरह से सभी वृद्ध लोग अपना जीवन समाप्त करने लगेंगे तो क्या होगा इस देश का? संस्थाएं हैं, ओल्ड पीपल्स होम्स, वृद्धाश्रम है। बिल्कुल है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन वृद्धाश्रम को कूड़ादान नहीं होना चाहिए। हर एक वृद्ध व्यक्ति को अपने अधिकार से, हक से ऐसी जगह जाने को मिले जहां उसकी इज्जत बरकरार रहे, उसे सुरक्षा मिले। क्या आपको पता है स्वाति जी, देश भर में कुल मिलकर 7 करोड़ बूढ़े लोग हैं मुझ जैसे, और संस्थाएं कितनी? कुल 1000, जहां ज्यादा से ज्यादा 30,000 वृद्ध लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। बाकी के वृद्ध लोग क्या करेंगे? मुझ जैसे सर फड़वाते रहेंगे क्या? या फिर अपने बच्चों और रिश्तेदारों की मेहरबानियों का इंतजार करते रहेंगे, जलील होते रहेंगे? देखिए, अपनी जगह ये सब बातें सही हैं। तो फिर आप तुरंत अपील फाइल कीजिए। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं लॉ में एडमिशन लूंगा और अपना केस खुद लड़ूंगा 3 साल बाद। और खुराना, मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगा।
बोलो मैडम, आप या हम? मैं और आप, हम। खुराना और डिसिल्वा को इस अपील के स्वीकारे जाने की झूठी उम्मीद नहीं थी। बस वो इस अपील द्वारा एक कानूनी चर्चा चाहते थे। पर राज्य के हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही इस अपील को खारिज कर दिया। एडवोकेट स्वाति गोसावी ने देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वहां भी फरियाद का वही हश्र हुआ। पर इस सारी प्रक्रिया के दौरान मीडिया ने इस केस को खूब उछाला। प्रशासन और समाज के कई अंगों में इस विषय पर गहरे संवाद हुए। देश के कानून ने भले ही इस अपील को नामंजूर कर दिया हो, पर देश के कई नागरिकों की राय कुछ और ही थी। पूरे देश भर में से 1635 चिट्ठियां आई हैं और सभी सीनियर सिटीजन्स ने भेजी हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी ने आपको समर्थन भी दिया है। फैंटास्टिक। देखो खुराना, देखो। यही तो है हमारी असली ताकत। अब हम किसी और तरीके से इस मसले को जिंदा रखेंगे। चलो डिसिल्वा, वॉक का टाइम हो गया है। चलो वॉक करते करते दिमाग लड़ाते हैं। अच्छा एडवोकेट गोसावी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। ओके, बाय। आप भी चलिए ना हमारे साथ वॉक पर। नारियल पानी पिलाएंगे, ये तो आपकी फीस है। वैसे खुराना साहब, हमारे अपील की टाइमिंग बहुत सही थी। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, हमारे इस केस ने सरकार के आने वाले फैसले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है। क्यों? ऐसा क्या करने जा रही है सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल सीनियर सिटीजन्स फंड बनाने का संकल्प किया है और इसके बारे में ठोस कदम उठाए जाने के भी आसार हैं। वंडरफुल, बढ़िया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके खूबसूरत बाल सफेद हो जाएंगे, तब सरकार का ये संकल्प जरूर कुछ रंग लाएगी। तब हम हेवन या हेल जहां भी होंगे, खुशी से तालियां बजाएंगे। क्यों खुराना? क्या हेवन और क्या हेल डिसिल्वा, जो हम यहाँ करेंगे वो यहीं भरेंगे। फिलहाल वॉक करेंगे। अच्छा एडवोकेट स्वाति, फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आइए। देखो आज तो मैं एक राउंड ज्यादा ही मारूंगा। ऐसा? हाँ हाँ, शर्त लगी? चल लगी। बिल्कुल, चल चलो। लगी, चल। विद्या माथुर, ओम खुराना, जॉन डिसिल्वा, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, ये कहने को तो हमारे संस्कृति के स्तंभ हैं, पर आधुनिकीकरण ने इन वृद्धों की निर्दय बलि ली है। उन्हें स्नेह और सम्मान के लिए, अपनी गरिमा बचाने के लिए अब कोर्ट जाने पर मजबूर किया है। ये हमारी दीमक लगी सामाजिक व्यवस्था पर एक दाग है, हमारे सिद्धांतों पर आघात है। क्या प्रगतिशीलता ने हमें इतना कमजोर बना दिया है कि हम अपने ही माता पिता के आंसू पोंछने से दूर उन्हें पहचान तक नहीं पाते? शायद जीवन के उपभोग करने की लालच में हम इस हकीकत को भूल गए हैं कि वृद्ध सभी को होना है। विद्या माथुर के साथ जो आज हुआ है, कल हमारी बारी हो सकती है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में
सकता है कोई वो छोटी सी राहें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सीनियर सिटीजन्स की खस्ता हालत को सुधारने के लिए आज जरूरत है सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा ठोस कदमों की। हजारों और ऐसी संस्थाओं की जहां देश का कोई भी वृद्ध नागरिक हक और इज्जत से जी सके और हर स्वरूप से सुरक्षित महसूस कर सके। पर सरकार प्रेम और स्नेह नहीं दे सकती। इसके लिए हम सबको कर्तव्य और परंपरा के दायरे से निकलकर मानवता के साथ वृद्ध अवस्था से जूझना होगा।